अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट विज। मैं एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक न्यू डिस्कशन और न्यू टॉपिक के साथ। तो चलिए फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा वो 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल है, क्योंकि मुझे लास्ट जो सब मैच के ऊपर मैंने बात की थी उसमें कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने मुझे कहा आपके फाइनल के ऊपर बात करें, फाइनल के ऊपर बात करें। फाइनल के ऊपर बात करने के ऊपर बहुत सी डिस्कशन है। कुछ मैच भी ऐसा हुआ कि काफ़ी सवाल उठ जाते हैं फिर। तो चलिए फिर आपको फाइनल के ऊपर बात करते हैं, अपना ओपिनियन बताऊंगा, डिस्कशन करते हैं उस मैच के ऊपर, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। तो न्यूजीलैंड ने पहले बारी ली, उनकी बारी आई, इंग्लैंड ने टॉस जीता था, उन्होंने बॉलिंग की थी। न्यूजीलैंड की बारी आई और 240 का टारगेट उन्होंने सेट किया था न्यूजीलैंड ने। और मेरे ख्याल से कि ये वन साइडेड मुकाबला ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ऐसी टीम थी टूर्नामेंट के अंदर, एक उनको होम एडवांटेज था, दूसरा उनको 350 प्लस 300 ये स्कोर वो कर रहे थे। एक टाइम पे वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 375 इस तरह 400 के करीब भी स्कोर किए। तो वो उनके लिए 240 क्या था, वो मेरे ख्याल से 30-35 ओवर्स में उनको ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन जब न्यूजीलैंड जैसी टीम हो और वो जानती हो कि फ़ाइट कैसे करनी है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से फाइनल भी था, दोनों टीमों ने काफ़ी मुकाबला किया, फ़ाइट की, एंड तक फ़ाइट की। तो ये बहुत ही अच्छा मैच हुआ। न्यूजीलैंड ने बारी ली थी, 240 रन स्कोर किया। इंग्लैंड की बारी आई। सबसे पहले तो इंग्लैंड के ओपनर की बात करें तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही कमाल उनकी बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो मैं 7 से 8 प्लेयर बैटिंग लाइनअप में थे। तो मेरा ख्याल था कि इंग्लैंड बहुत इजीली विन करेगा और वर्ल्ड कप जीत चुका हुआ। तो दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड के जो उनसे प्लेयर स्टार्ट अच्छा दिया था, जैसन और बेयरस्टो ने। फिर उसके बाद विकेट्स गिरी, 2 से 3 विकेटें एक वक्त 2-3 ओवरों में ही गिर गई थी। 82 for 3 था। फिर उसके बाद पार्टनरशिप लगी, 150 for 3 स्कोर हो गया, 4 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, रूट आउट हो गए। वो बड़ी स्पेशल विकेट थी, वो कमाल की उन्होंने उस वक्त विकेट ली। और दूसरे में बेन स्टोक्स और बटलर की पार्टनरशिप लगी, जिसमें इतनी मतलब कि अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी हुई थी कि वो वन साइड हो गया हुआ था मैच। और उसके बाद फिर जब वो जो न्यूजीलैंड असल मैच जीती है वो अपनी फील्डिंग की वजह से जीती है। उनकी फील्डिंग, उनकी कैप्टनसी, उनकी बॉलर्स की लाइन लेंथ की वजह से वो मैच फंसाती है और एंड तक लेके जाती है और फिर वो मैच जीतती है। और उसके बाद जब बटलर और स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे, बटलर की जब विकेट गिरी एंड पे 45 रन चाहिए थे, कोई इतना ज़्यादा टारगेट नहीं था। उसके जब बटलर आउट हुए ना तो वहाँ से मैच हुआ। और उसके बाद टिम साउथी ने जो कैच उनका लिया, कमाल का कैच था, एक्सीलेंट कैच था। कोई और होता तो मेरा नहीं ख्याल वो कर सकता था। फिर उसके बाद बटलर की विकेट थी, वो गिर गई। और वो उसके बाद क्रिस वोक्स आ गए। फिर यहाँ से उन्होंने मैच फंसाया थोड़ा सा और विकेट्स 2-3 गिराई। प्लंकिट आउट हो गए, वोक्स आउट हो गए, फिर उसके बाद स्ट्रोक्स रह गए एंड पे और 10 की एवरेज हो गई और सारा बर्डन जॉनसन था वो स्ट्रोक्स पे आ गया। अब देखिए न्यूजीलैंड मैच वर्ल्ड कप हारा क्यों है? काफ़ी बातें होती हैं कि वो 6 स्कोर दे दिया, वो ये। लेकिन मैं समझता ये हूँ, मैं अपना माइंड अगर इस्तेमाल करूँ कि न्यूजीलैंड का अपना भी एक जो उनकी फील्डिंग थी ना, उधर थोड़ी सी गलत होगी। जहाँ पे इन्होंने स्टोक्स का कैच छोड़ा ना ट्रेंट बोल्ट ने, वहाँ से हम मैच हार चुके हुए थे। क्यों हार गए थे? क्योंकि इतना बड़ा गेम है और आपने इतनी बड़ी मोमेंट है गेम का, जहाँ पे 15 रन चाहिए आखिरी ओवर में और आपने या 8 से 9 बॉलों में 22 स्कोर चाहिए था और आपने बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर का कैच छोड़ दिया। तो फिर तो नुकसान तो उठाना ही पड़ना था। उसके बाद वो जो 6 रन दे दिए, वो रूल था एंड पे जब मैच देखा कि वो रूल में था कि इस तरह 6 वो लग के उनको बेन स्टोक्स को लग के हो गया, बैट को लग के वो 6 स्कोर जब उनका वो भी उनके बेनिफिट में आ गया इंग्लैंड के। तो ये 1-2 चीज़ें हुई थी जो मैच में असल में लो हो गए। लेकिन देखा जाए ना, न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड के सामने कुछ भी नहीं थी। इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम थी, न्यूजीलैंड ने 240 स्कोर किया। ऊपर से इंग्लैंड की बैटिंग देखें आप, और उसके बाद भी आप फाइट कर जाना। और केन विलियमसन कूल माइंडेड कैप्टनसी उन्होंने की और कमाल की कैप्टनसी की। उनके फील्डर्स ने कमाल की फील्डिंग की और ऐसे ऐसे कैच पकड़े कि बंदा हैरान रह जाता है। और फिर जाके मैच फंसा और एंड पे आके जो मेरा ख्याल है ना, जो उनसा वो कैच छूटा, अगर वहाँ पे बेन स्टोक्स आउट होते तो किसने स्कोर करना था? नीचे आर्चर थे और आखिरी रूट थे, तो वहाँ पे गेम बन जानी थी। फिर उसके बाद वो 6 मिल उनको बेनिफिट हो गया, 6 स्कोर मिल गया। वो चीज़ वहाँ से उन्होंने मैच ड्रॉ कर दिया और सुपर ओवर हो गया। अब बात आ जाती है सुपर ओवर पे।
सुपर ओवर में इंग्लैंड की बारी आई। सुपर ओवर में उन्होंने अच्छी मतलब कि 15 फिर किया। अब न्यूजीलैंड ने भी 15 कर दिया। कहने का मकसद ये है कि सुपर ओवर फिट आई हो गया मैच। अब आपने 2019 का वर्ल्ड कप, इतना बड़ा मैच है, इतना बड़ा मैच हो रहा है और आपने आके उसको बाउंड्री के ऊपर आपने कह दिया कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया, तो ये अच्छी मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि मेरा जो सा ख्याल है, अगर आपने इस तरह ही करना था, अगर आगे एक और सुपर ओवर नहीं कराना था या कुछ और चीज़ देखनी, कुछ और चीज़ देख लेते, जैसे वो बॉलिंग होती है विकेट्स के ऊपर मारनी थी, वो चीज़ कर सकते थे। वो चीज़ नहीं करानी थी तो ट्रॉफी को शेयर कर देते आप। ये बेहतरीन हल था कि ट्रॉफी को शेयर करना बनता था और वो न्यूजीलैंड एक तरह से डिज़र्व करती, उन्होंने मेहनत की थी, 240 स्कोर किया, उसके बाद उन्होंने मैच इतना क्लोज ले गए, एंड तक ले गए, फिर टाई कर दिया। एक तरफ दोनों ने सही खेला, अच्छा खेला, फाइट की दोनों ने, लेकिन इसका दे देना अगर आप मुकाबले का इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ऊपर से आप मुकाबले बाउंड्री के ऊपर आपने इंग्लैंड को जिता दिया, तो ये तो फिर ज़्यादा सी बात है। तो मेरा इस मैच के ऊपर व्यूज़ जो भी आप कह लें, ये है कि ये जो उनसा मैच हुआ था, आप सुपर ओवर एक करा लेते, या मैं आपको बता रहा हूँ उसके अलावा एक चांस है कि आप विकेट्स के ऊपर जो बॉल मारते हैं बॉलर्स, वो करा लेते, या ये शेयर कर देते। बेहतरीन हल ये था कि दोनों को ट्रॉफी शेयर कर देते और काफ़ी अच्छा हो जाना था ये। दूसरा, और न्यूजीलैंड ने बाकमाल बैटिंग की, बाकमाल बॉलिंग की, बाकमाल फील्डिंग की, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एंड के सारे मैच, मतलब ग्रुप स्टेज के आखिरी 4 मैच हार के और फाइनल में पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और फाइनल का मैच, और इंग्लैंड जैसी टीम 240 करके उनके सामने उनको एंड तक मैच ले जाना, सुपर ओवर भी टाई कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और ये थे मेरे मैच के ऊपर रिव्यूज़। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।